हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आरम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हमारा जैन धर्म से सेकेंड वीडियो है। इससे पहले हमने एक वीडियो कराया है, अगर वो आप नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा। तो जैन धर्म का ये सेकेंड पार्ट है। हमने फर्स्ट पार्ट में इसके आधे हिस्से को महावीर स्वामी के बारे में वहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। इसके बाद आज हम लोग देखेंगे कि इसमें जो इसके अनुयायी हुए, इसमें उनके प्रतीक चिन्ह क्या थे, कौन सी इसमें संगीतियाँ हुई, इस तरह से सारे टॉपिक को आज हम कवर कर लेंगे। ये लास्ट वीडियो होगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं सेकेंड वीडियो को। इससे पहले हम जो पिछले वीडियो में हम पढ़े थे उसका रिवीजन एक बार कर लेते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि जो उदय इसका कैसे हुआ, इसमें क्या हुआ था। वर्ण व्यवस्था के आधार पर भेदभाव होने लगा था, दंड का प्रावधान वर्ण व्यवस्था के आधार पर होने लगा था और सामाजिक अस्थिरता फैल गई थी, जिसके चलते ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म का आता है। इसके बाद हमने देखे थे इसमें कि इसका शब्द जैन का मतलब होता है जिन, अर्थात विजेता। इसके 24 तीर्थंकर हुए। उसमें हमने देखा था पहला तीर्थंकर ऋषभदेव, दूसरा अजितनाथ, 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी थे। इसके बाद देखे थे पार्श्वनाथ के बारे में कुछ कि पार्श्वनाथ को झारखंड के समेत शिखर के पास इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और ये क्या थे, ये बनारस में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम अश्वसेन और माता का नाम वामा देवी था। इनके 4 सिद्धांत थे। कौन कौन? तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, ये इन्होंने 4 सिद्धांत दिए थे। इसके बाद आगे हम लोग महावीर स्वामी के बारे में देखे थे कि महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर हुए, अर्थात जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे? वैशाली के कुंडल ग्राम में। वहीं इनका बचपन का नाम वर्धमान था। पिता इनके सिद्धार्थ थे जो जात्रिक कुल के थे। माता इनकी त्रिशला थी, अर्थात जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। यहीं पत्नी इनकी यशोदा और पुत्री प्रियदर्शनी थी। वहीं इनके जो पुत्री का शादी हुआ था वो जमाली से हुआ था, जो इनके दामाद थे, और इनके भाई नंदीवर्धन जिनसे ये आज्ञा लेकर गृह त्याग किए थे। इसके बाद हम लोग उनको देखे थे कि इनको 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया और 42 वर्ष की अवस्था में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और ज्ञान का प्राप्ति ही इसमें बोला जाता है कैवल्य। कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है ज्ञान के प्राप्ति से। वहीं इनका प्रथम उपदेश राजगिर में था और इनका जो निर्वाण है अर्थात मृत्यु है 483 ईसा पूर्व में, 468 ईसा पूर्व में हो गया। कब? तो 72 वर्ष की अवस्था में। कहाँ पे? पावापुरी में। इन्होंने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में और इनके प्रथम जो शिष्य थे वो जमाली थे। उसके बाद हमने देखा था कि इनके 3 रत्न दिए थे। कौन कौन? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, 3 रत्न इसमें दिया गया है जैन धर्म में। और इन्होंने पंचायन धर्म की व्यवस्था की, 5 नियम, जिसमें 4 नियम तो पार्श्वनाथ दिए थे। 5वां नियम ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर वश में करना, इन्होंने 5वां धर्म जोड़ा था। 5वां ये जो नियम है इन्होंने ही जोड़ा था। तो यहाँ तक हम लोग ने कंप्लीट किया था पिछले वीडियो में। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसके आगे क्या है कि महावीर स्वामी जो थे उनके 2 प्रमुख अनुयायी हुए। इनके बाद जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनके बाद इसमें 2 प्रमुख अनुयायी होते हैं। कौन कौन? स्थूलभद्र और भद्रबाहु। स्थूलभद्र जो थे वो श्वेतांबर कहलाए और भद्रबाहु दिगंबर कहलाए। क्या इनमें अंतर था कि जो स्थूलभद्र थे वे श्वेत वस्त्र धारण करते थे, इसी वजह से वे श्वेतांबर कहलाए, और भद्रबाहु नग्न रहते थे, तो नग्न रहने के कारण इनको दिगंबर कहा गया। इसके बाद देखेंगे ये कहानी है एक, मतलब इसमें एक घटना घटी थी जिससे ये 2 अनुयायी बट गए थे। कौन सी घटना थी? तो मौर्य काल के समय में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था। ये बिहार के क्षेत्र में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था, जिसके कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत अर्थात जो कर्नाटक में पड़ता है वहाँ पे चले गए थे, स्वर्णबेलगोला। तो वहाँ पे वो चले गए थे। उसके बाद वहाँ से लौटते हैं तो इन दोनों में मतभेद हो जाता है
जिसके चलते ये दो सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं, अर्थात स्थूलभद्र अलग चल जाते हैं और भद्रबाहु अपने अलग दिशा में। तो एक और बात याद रखिएगा कि उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी गए थे। कहाँ? कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में, और वहाँ पे उन्होंने संलेखना विधि से अपना प्राण त्यागा था। संलेखना विधि वही होता है भूख प्यास रहकर अपना प्राण त्यागना, निर्वाण प्राप्त करना। तो ये किए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये किनके साथ गए होंगे? तो भद्रबाहु के साथ, क्योंकि जो भद्रबाहु थे ये लोग चले गए थे अकाल के कारण। इसके बाद इसमें कुछ अंतर है। श्वेतांबर जो कहलाए और जो दिगंबर थे, इन दोनों में कुछ बातों के लेकर अंतर है। जैसे श्वेतांबर लोग का सबसे जो मेन अंतर देखते हैं वो था कि ये सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, इसीलिए श्वेतांबर कहलाए। वहीं दिगंबर ये निर्वस्त्र रहते थे, अर्थात नग्न रहते थे। वहीं श्वेतांबर में और देखें तो श्वेतांबर महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, ऐसा मानते थे कि महिलाओं को मोक्ष मिल सकता था श्वेतांबर कैटेगरी में। वहीं दिगंबर जो थे उसमें महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता था। आप ही सोचिए कि निर्वस्त्र रहते थे, ये नंगे रहते थे, तो ऑफकोर्स इसमें महिलाओं को मोक्ष नहीं मिलेगा, इसमें नहीं शामिल किया जाएगा। वहीं श्वेतांबर में देखेंगे तो 19वें तीर्थंकर, जो 19वें तीर्थंकर थे जिनका नाम था मलिनाथ, वो महिला थी, इनका मानना था। श्वेतांबर लोगों का मानना था कि जो 19वें तीर्थंकर थे वो एक महिला थी, जबकि भद्रबाहु में कोई महिला को मानते ही नहीं थे, क्योंकि इसमें 19वें तीर्थंकर जो थे मल्लिनाथ, उनको भी ये लोग पुरुष माने हैं। तो ये अंतर है। और थोड़ा अंतर देखें तो महावीर स्वामी के विवाह से लेकर है। जैसे श्वेतांबर लोग मानते हैं कि महावीर स्वामी के विवाहित थे और दिगंबर मानते थे कि महावीर स्वामी विवाहित नहीं थे। तो ये कुछ अंतर थे इन दोनों के मतों में, और यही दोनों आगे चल के दो अनुयायियों में जैन धर्म बट जाता है, दो खंडों में, तो ये विभाजन हो जाता है। इसके बाद आगे देखेंगे तो एक पूछता है इसमें जो संगीतियाँ हुई है, जो इसमें दो सभाएं हुई, कौन कौन सी हुई, कि इसमें प्रथम जो संगीति होती है वो 300 ईसा पूर्व में होती है, और कहाँ पे? पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा जो बिहार में पड़ता है। तो पाटलिपुत्रा में पहला संगीति होती है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र जो इसके अध्यक्ष रहते हैं। इसका परिणाम था, इसमें मेन एक घटना घटी थी यही कि जैन धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हो गई थी। अभी हमने देखा श्वेतांबर और दिगंबर, तो ये दो संप्रदायों में विभाजित कब हो गई थी? तो पहली संगीति में ही हो गई थी, और ये हुआ था कहाँ? पाटलिपुत्रा में। वहीं दूसरा से पूछता है द्वितीय जो संगीति हुई थी वो 6ठी शताब्दी के अप्रॉक्स 512 ईसा में हुई थी, 512 ईस्वी में हुई थी। और ये कहाँ पे हुई थी? तो वल्लभी जो गुजरात में पड़ता है वहाँ पे होती है दूसरा संगीति, और इसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण जो थे इसके अध्यक्ष रहते हैं। और इसमें एक अहम काम हुआ था, कौन सा? तो जो जैन धर्म के ग्रंथ थे, आपको मालूम है कि जैन धर्म काफ़ी धीरे धीरे करके आया है, मतलब काफ़ी पुराना है। इसमें अलग अलग तीर्थंकर अपनी अपनी कुछ ग्रंथें लिखी, अपने अपने कुछ विचार दिए, तो उन सारे ग्रंथों को संकलन किया गया, एक जगह लाया गया, और ये काम हुआ था द्वितीय संगीति के टाइम में। तो ये दोनों संगीति से क्वेश्चन पूछता है, दोनों याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखेंगे कि जैन साहित्य किसी एक काल की रचना नहीं थी, अभी हमने बताया यही बात। इसका संकलन भिन्न भिन्न कालों में हुआ है, मतलब अलग अलग कालों में इसको बनाया गया है। और आगे देखेंगे कि जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जो जैन साहित्य हैं उनको आगम कहा जाता है, आगम नाम दिया जाता है। और आगम का अर्थ होता है सिद्धांत, क्योंकि ये एक तरह से सिद्धांत थे, जैन धर्म के अपने अपने सिद्धांत थे। जैन धर्म में कुछ साहित्य हुए उनको नाम दिया जाता है, कौन कौन साहित्य? जैसे जो 12 इसमें अंग हुए, एक अंग दिया जाता है, 12 अंग हुए, 12 उपांग हुए, 10 प्रकीर्ण हुए, 6 छंद हुए, और 4 इस मंगल सूत्र, इसी को बोला जाता है मूल सूत्र। तो ये थे इसके जैन साहित्य, जो आपको याद रखिएगा क्योंकि पूछ लेता है। इसमें पूछेगा कि अंग कितने थे, तो 12 अंग थे। पूछ लेगा प्रकीर्ण कितने थे, तो ये 10 थे। छंद 6 थे, और मूल सूत्र जो थे या मंगल सूत्र ये 4 थे। तो ये जैन साहित्य थे। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें
कि इसके प्रतीक चिन्ह के बारे में पूछता है। जो इनके तीर्थंकर हुए उनके क्या प्रतीक चिन्ह थे, तो इससे कुछ क्वेश्चन बनता है। तो इसमें जो स्टार्टिंग के 2 थे, फर्स्ट और सेकंड, और लास्ट के जो 3 आपको हम बताए, वो पाँचों इंपॉर्टेंट है, 5 ही याद रखिएगा। जैसे इसमें पहला है ऋषभदेव, ये प्रथम तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह था सांड। तो प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, इनका याद रखिएगा, सांड था। वहीं अजीतनाथ द्वितीय तीर्थंकर थे, जिनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। और जो 22वें तीर्थंकर हुए, 22वें ये भी आपको हम बताए थे, जिनका ऋग्वेद में जिक्र है, कौन सा? अरिष्टनेमी। इनके जो प्रतीक चिन्ह है वो कौन सा है? तो शंख। 22वें तीर्थंकर शंख है और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सांप है, सर्प। तो ये 4 तीर्थंकर हो गए। वहीं लास्ट जो अंतिम 24वें तीर्थंकर महावीर हुए, जिनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ये सिंह इनका प्रतीक चिन्ह था। तो 24वें जो तीर्थंकर महावीर थे, इनका कौन सा चिन्ह हो जाएगा? सिंह। तो ये प्रतीक चिन्ह याद रखिएगा। एक बार फिर से हम बता देते हैं। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर, जिनका सांड था। अजीतनाथ हाथी, अरिष्टनेमी शंख, पार्श्वनाथ सर्प और महावीर स्वामी सिंह। तो ये प्रतीक चिन्ह याद हो गया। वहीं इसमें कुछ नोट की बातें हैं, जैसे आपको याद रखना चाहिए। क्या? तो भद्रबाहु ने कल्पसूत्र का रचना की थी, कल्पसूत्र। और ये किस भाषा में लिखे थे? संस्कृत में लिखे थे, ये भी पूछ सकता है। तो भद्रबाहु ने क्या लिखा था? कल्पसूत्र, और संस्कृत भाषा में। वहीं एक भगवती सूत्र इसमें है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी में महावीर का जीवन पे प्रकाश डाला गया। जो भी महावीर स्वामी के जीवन है उसके बारे में बताया गया है भगवती सूत्र में। और भगवती सूत्र का एक और इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इसमें 16 महाजनपद जो होता है, इसके बाद उदय होता है 16 महाजनपद। अब देखे होंगे मगध, अवंती, बज्जी, अंग, ये सब आते हैं 16 महाजनपद। इनका उल्लेख मिलता है भगवती सूत्र में कि 16 महाजनपदों में उस टाइम जो यहाँ का बटा हुआ था साम्राज्य। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है काफ़ी बार क्वेश्चन कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन संहिता में मिलता है? तो भगवती सूत्र में मिलता है। तो ये इतनी बातें आपको याद हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे कि जैन धर्म के कुछ प्रमुख राजा हुए। ये पूछ लेता है कि कौन से राजा, आपको थोड़ा बहुत याद रखना चाहिए कि कौन से राजा जैन धर्म को मानते थे। जैसे इसमें सबसे पहले आप देखेंगे उदयन। तो उदयन भी जैन धर्म को मानते थे, ये प्रमुख राजा हैं। बाकी और भी बहुत लोग मानने वाले थे। उसके बाद बंदराज भी जैन धर्म को मानते थे। चंद्रगुप्त मौर्य तो खुद गए थे कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में, वहाँ पे उन्होंने प्राण त्यागा था। वहीं कलिंग नरेश जो थे खारवेल, ये भी जैन धर्म को मानते थे। राष्ट्रकूट राजा जो अमोघ वर्ष थे, ये भी मानते थे। और चंदेल शासक जो थे, ये भी जैन धर्म को मानते थे। तो ये प्रमुख राजा हुए जिन्होंने जैन धर्म को माना था। इसके बाद जैन धर्म में कुछ मंदिरें हैं जिनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कौन कौन से? तो इसमें एक कला का बात आता है। तो मौर्य काल में जो मथुरा था, मथुरा वो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। और मथुरा कला का संबंध भी किससे है? तो जैन धर्म से है। तो इससे आप दोनों बातें याद रख लीजिएगा कि जैन धर्म का संबंध कौन से कला से है? तो मथुरा कला से है। और मथुरा कला मौर्य काल में प्रमुख केंद्र था, मथुरा कला। वहीं कर्नाटक के चामुंड शासकों ने श्रवणबेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति बनवाई थी। कौन? तो चामुंड शासकों ने। और कहाँ पे? श्रवणबेलगोला में, कर्नाटक में। इसी को हम लोग नाम से पुकारते हैं गोमतेश्वर की मूर्ति। गोमतेश्वर की मूर्ति जो थी वो कहाँ है? अभी भी है श्रवणबेलगोला में। और इसका ही निर्माण करवाया था कौन? चामुंड शासकों ने, कर्नाटक में जो पड़ता है। इसके बाद आगे देखेंगे कि मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने क्या किया? तो खजुराहो का जैन मंदिर बनवाया था। ये काफ़ी प्रसिद्ध है खजुराहो का जैन मंदिर। तो ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है और चंदेल शासक ने बनवाया था। इसके बाद एक है राजस्थान में माउंट आबू। तो राजस्थान में माउंट आबू पड़ता है, जो दिलवारा के प्रसिद्ध जैन मंदिर के लिए फेमस है।
मतलब वहाँ पे क्या है, तो दिलवारा का प्रसिद्ध जैन मंदिर है। कहाँ पे? राजस्थान में, माउंट आबू में। तो इतनी बातें याद रखिएगा। ये आपको ये काफ़ी बार क्वेश्चन भी पूछा है कि दिलवारा का प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ है, तो माउंट आबू में है। किस स्थान पे? राजस्थान में। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वहीं यहाँ पे बाहुबली की मूर्ति को क्या बोलते हैं, तो गमतेश्वर की मूर्ति बोलते हैं। तो ये सब बातें हैं आपको जैन धर्म के बारे में। आपको ओवरऑल सारे चीज़ हमने कवर कर लिया है जैन धर्म के बारे में। इससे बाहर क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया आज तक। किसी भी एग्ज़ाम में आप उठा लीजिएगा, इससे बाहर नहीं पूछा गया है। इतना ही से क्वेश्चन बनता है। अब बस हम इसीलिए मेन टॉपिक शॉर्ट नोट्स में आपके लिए लाए हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो जल्द ही मिलेगा। बस आप हमारा सपोर्ट कीजिए, ये इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जैसे 1000 होगा हम आपको प्रोवाइड कर देंगे इसका PDF। सारे ओवरऑल मिला के जैन धर्म, बौद्ध धर्म और जो भी एंशिएंट का है, सारे हम एक ही बार में आपको प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम से। तो ये थे जैन धर्म के बारे में। इसके बाद हम लोग इसके कुछ प्रीवियस क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सारे पूछे गए हैं। आप क्वेश्चन उठा के बनाइएगा इसको पढ़ने के बाद, ताकि रिवीजन भी हो जाए और आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाए। यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन लाया है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए। सबसे पहले काफ़ी सिंपल है, कितने हुए, तो 24 तीर्थंकर थे जैन धर्म में। कितने? 24 तीर्थंकर। अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी। वहीं दूसरा क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे। तो दोस्तों ये बताते रहिएगा। अगर आप क्वेश्चन के बारे में मालूम है, इसका आंसर मालूम है, तो कमेंट में बताइएगा। ये क्या होता है, अगर बताते हैं तो आपको लंबे टाइम तक याद रहता है, क्योंकि सोचने की क्षमता बढ़ती है। तो जो अंतिम तीर्थंकर हुए जैन धर्म के, तो वो कौन थे? 24वें नंबर के महावीर स्वामी थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 24वें। जैन धर्म में पुण्य ज्ञान को क्या कहा गया है? तो जो पुण्य ज्ञान अभी हमने बताया था, केवल्य। जो भी जैन धर्म में पुण्य ज्ञान ले लेते हैं उनको केवल्य, तो केवल्य है। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर के प्रथम शिष्य उनके दामादी हुए, जिनका नाम था जमाली। तो जमाली थे इनके प्रथम शिष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था। पाटलिपुत्रा बिहार में हुआ था। वहीं जो सेकंड है, सेकंड बौद्ध संगीति, वो वल्लभी गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में जैन धर्म का दिलवारा मंदिर स्थित है? तो अभी हम लोग देखे थे दिलवारा मंदिर कहाँ है, तो ये माउंट आबू में है। माउंट आबू कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में। तो राजस्थान के पास में है माउंट आबू, वहीं पे जैन धर्म का दिलवारा मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म होता है कुंडलग्राम में। कुंडलग्राम कहाँ पड़ता है? तो वैशाली में है, लेकिन ये जगह का नाम पूछा है तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियो और जीने दो किसने कहा था? जियो और जीने दो ये किनका कथन है? तो ये कथन है महावीर स्वामी का ही है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इन्होंने बोला था जियो और जीने दो, और इन्होंने मुक्ति के मार्ग बताए थे। जैन धर्म काफ़ी प्रचलित हुआ था और जैन धर्म में त्रिरत्न की अवधारणा है। कौन कौन? तो सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवणबेलगोला स्थित है। तो श्रवणबेलगोला कहाँ है? तो ये कर्नाटक में पड़ता है। यहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से अपना प्राण त्यागा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के माता का नाम था त्रिशला। त्रिशला था जो चेटक की बहन थी। वहीं जो यशोदा है, यशोदा इनकी पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक जो प्रथम तीर्थंकर हुए उनका नाम था ऋषभदेव। तो ऋषभदेव इसके जैन धर्म के संस्थापक थे, अर्थात प्रथम तीर्थंकर थे। वहीं अगर वास्तविक पूछ लेता कि वास्तविक संस्थापक कौन है जैन धर्म का, तो वो है महावीर स्वामी। तो इस तरह से क्वेश्चन घुमा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? तो महावीर का बचपन का नाम पूछ रहा है, तो महावीर का बचपन का नाम था वर्धमान। तो वर्धमान महावीर के बचपन का नाम था। तो इस तरह से काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आप एक दो बार रिवीजन करिएगा, सारे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये रहा जैन धर्म से पूरा ओवरऑल
हर इसमें फैक्ट को हमने यहाँ पर लिया है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड फैक्ट है। तो आप इसको पढ़िए और क्वेश्चन लगाइए, सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।